Welcome back to my YouTube channel. I am Renu from Bal Bharati Vidyapeeth. Today our topic is volcanoes. लास्ट वीडियो में हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा, जहां हमने डिस्कस किया था कि अर्थ क्रस्ट पर दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, जिसमें एक था एक्सोजेनिक और एक है एंडोजेनिक। एंडोजेनिक के अंदर हमने फर्स्ट फोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, दैट इज अर्थक्वेक। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड सडन फोर्स के बारे में, जो है वल्केनो। तो वल्केनो की डेफिनेशन क्या होगी? वल्केनोस इज अ सडन फोर्स, sudden explosion on earth crust through which magma, lava, ashes, smokes, materials ejecting। वल्केनोस के ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ वल्केनोस मीन्स वल्केनोस की अगर वल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, वल्केनोस आते हैं, तो नेचुरल है कि उसके कुछ पार्ट्स भी होंगे, वहां पर कुछ ऑर्गन्स भी होंगे उसके, जिनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले है वल्केनिक कोन। वल्केनिक कोन जो वल्केनिक एक्टिविटी के अंदर, कोन मीन्स क्या होता है? उसकी शेप। वल्केनिक कोन किसे कहा जाता है? वल्केनिक एक्टिविटी के अंदर जो शेप वल्केनो की बनती है उसे हम कह देते हैं वल्केनिक कोन। नेक्स्ट है वल्केनिक होल। अब जिसके अंदर से, यहां से जो मैग्मा निकलता है, जो इरप्शन होता है, जो भी होल्स हैं या अदर छोटे छोटे से होल्स यहां पर होते हैं, जिनमें से गैसेस पास आउट होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है वल्केनिक होल्स। नेक्स्ट है वल्केनिक पाइप। वल्केनिक पाइप, अब यहां से जो लावा बाहर की तरफ निकलता है, तो यहां पे इस तरह की लाइंस है, यानी इस कंडीशन में ये बाहर जाता है, तो यहां पर एक पाइप फॉर्म हो जाती है, इसे ही कहा जाता है वल्केनिक पाइप। नेक्स्ट है वल्केनिक माउथ। माउथ मीन्स ये जो मुंह है वल्केनो का, जहां से इरप्शन होना है, जहां से लावा मैग्मा बाहर निकलेगा, ठीक है। मेनली अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो मेनली यहाँ पे 3 ऑर्गन्स ही हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कोन जो इसकी शेप को बोला जाता है, क्रेटर जो इसके मुंह को बोला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे होल एंड पाइप। उसके बाद है मटेरियल्स एडजेक्टिंग बाय वल्केनोस। अब वल्केनिक एक्टिविटी में जो उनसे मटेरियल्स निकलते हैं, जो हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर बात की थी। अब उसमें सबसे पहले है गैसेस। गैसेस, यहाँ जब वल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं तो बहुत सारी गैसेस जो है वो बाहर निकलती हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसेस की फॉर्मेशन होती है, और ये गैसेस जो है हॉटनेस को ज्यादा बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इरप्शंस होते हैं, एक्सप्लोजन्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी गैसेस जो है यहाँ से ऑरिजिन उनका होता है, वो बाहर निकलती हैं। नेक्स्ट है लिक्विड्स। अब गैसेस के साथ साथ अब यहाँ पे देखो, जहां पे गर्मी होगी, जहां पे हॉटनेस होगी, वहां पे इवेपोरेशन होना जरूरी है, ठीक है। वहां पे पानी जो है वो वेपर, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगे उनसे पानी की फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे पानी जो है लिक्विड फॉर्म में वो भी बाहर आएगा। उसके बाद जो लावा है वो भी लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे लिक्विड्स भी, अब बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है सॉलिड्स। अब लिक्विड के साथ साथ मैग्मा के छोटे छोटे पीसीस जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं, और ये भी जो है यहाँ पे चट्टानों की टूट फूट होती है। अब जब एक्सप्लोजन होगा तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट फूट जाती हैं, और उनके पीसीस जो है, बहुत छोटे छोटे से पत्थर जिनको हम कहते हैं, वो टुकड़े जो है वो भी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वल्केनिक लैंडफॉर्म्स। वल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या होती है? अब वल्केनिक एक्टिविटीज जब होती है, वल्केनो से लावा बाहर निकलता है, तो नेचुरल है कि वो लैंडफॉर्म के ऊपर यहाँ पे कोई ना कोई लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करेगा, लैंडफॉर्म्स वहां पे बनाएगा, लैंडफॉर्म्स की फॉर्मेशन होगी। तो वो लैंडफॉर्म्स क्या है यहाँ पे? ऐश और सिंडर कोन।
अब यहाँ से बहुत सारी एशेस निकलती हैं, स्मोक निकलता है, ठीक है, जिससे यहाँ पे सिंडर कोन फॉर्म होते हैं। सिंडर कोन क्या होते हैं? जब लावा जम जाता है, ठीक है, तो उनकी इस तरह से फॉर्मेशन यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इनको बोला जाता है सिंडर कोन। उसके बाद है शेप, मतलब जो शेप आना, हमने यहाँ पे बात की थी ना कोन की, कोन को शेप कहा जाता है, तो वही यहाँ पे सिंडर कोन है। नेक्स्ट है एसिड लावा और डोम। अब यहाँ पे दो तरह के लावा निकलते हैं, एक बेसिक लावा है जिसे लावा शील्ड भी कहते हैं, और एक एसिड लावा है। अब दोनों में डिफरेंस, दोनों को डिफरेंशिएट करके चलेंगे। एसिड लावा जो होता है, इसमें क्या है, लावा जब बाहर निकलता है तो अब लावा जब निकलेगा तो वो क्या है, कितनी दूरी तक जाएगा, कहां तक फैलेगा, ठीक है। अब ये जो एसिड लावा होता है ये लो डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है, ये लो डिस्टेंस तक जाता है क्योंकि इसके अंदर सिलिका का अमाउंट बहुत ही लेस होता है। लेस सिलिका का अमाउंट बहुत लेस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका जमाव बहुत जल्दी हो जाता है, ये बहुत जल्दी जम जाता है और ज्यादा दूरी तक नहीं जाता, और इस तरह की शेप में ये जम जाता है जिसे हम डोम शेप कहते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे डोम शेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट बेसिक लावा। बेसिक लावा कैसे डिफरेंट है यहाँ से? अब बेसिक लावा में क्या है, बेसिक लावा जो है इसके अंदर सिलिका का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, हाई अमाउंट ऑफ सिलिका, ठीक है, हाई अमाउंट ऑफ सिलिका, जिसकी वजह से क्या होता है, ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है और काफी दूरी को कवर करता है, और इसका फैलाव जो है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, इस तरह से ये काफी दूरी तक, डिस्टेंस तक फैल जाता है, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है, ये जो फॉर्मेशन होती है, ये जो लैंड फॉर्म बनती है, इनको कहा जाता है लावा शील्ड। जैसे इसको डोम बोला गया, वैसे ही ये फॉर्मेशन जो है ये लावा शील्ड बन जाएगी, और ये जो लैंड फॉर्म बनेगी ये आपकी बन जाएगी सिंडर कोन। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंपोजिट कोन। अब कंपोजिट कोन क्या है? कोन तो ये भी है, लेकिन ये कोन कौन सा है? सिंडर कोन, यानी कि इस शेप के अंदर। लेकिन कंपोजिट कोन के अंदर थोड़ी सी शेप जो है वो इस तरह की हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे लावा से जो भी चीजें निकलती हैं वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाती हैं और वो इस तरह की शेप को ले लेती हैं। नेक्स्ट है कैल्डेरा। कैल्डेरा जो है ये एक तरह से इसको क्रेटर लेक भी कह सकते हो आप, क्रेटर लेक, ठीक है। ये इस तरह से इस शेप पे बनते हैं, इस तरह से ऐसे, ठीक है। एक ऐसी फॉर्मेशन होती है जो लेक टाइप होती है, तो इनको कैल्डेरा को यहाँ पे लेक शेप ले लेते हैं ये, इसलिए इसको क्रेटर लेक भी कहा जाता है। फिर है वल्केनिक प्लग। वल्केनिक प्लग को क्या कहते हैं? देखो क्रेटर, ट्रे से ट्रे, थोड़ा आप ट्रे शेप में ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। और शील्ड कोन तो आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। डोम जो है वो आप ध्यान में रख लो कि डोम शेप में होगा बिल्कुल। और उसके बाद वल्केनिक प्लग जो है, प्लग देखो, प्लग से आपको थोड़ा बहुत आप यहाँ पे ट्रिकी याद रख सकते हो इनको। जब प्लग की बात आती है तो प्लग किस लिए लगाते हैं? लाइट्स ऑन करने के लिए, फैन ऑन करने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लगाते हैं। अब जब प्लग ऑन करेंगे तो फैन ऑन होगा, हवा आएगी, ठीक है ना। तो प्लग का रिलेशन किससे हो गया? हवा से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आई और लगा देती हूँ, क्या बन गया? हवाई। तो ये हवाई आइलैंड्स में मिलते हैं, ठीक है। वल्केनिक प्लग्स जो है वो मोस्ट जो है हवाई आइलैंड्स के अंदर बनते हैं, सिर्फ प्लग शेप में हो जाते हैं। जो भी लावा है जब उसका जमाव होता है तो वो प्लग शेप में हो जाता है। तो इसको आप कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि अगर आप ट्रिकी चलोगे तो आपको ये चीजें कभी भी नहीं भूलेंगी। नेक्स्ट मेन टॉपिक पे आते हैं जो है टाइप्स ऑफ वल्केनोस। अब वल्केनोस के टाइप कितने हैं? 3 टाइप्स ऑफ वल्केनोस यहाँ पे हैं, एक्टिव वल्केनो, डोरमेंट वल्केनो, एक्सटिंक्ट या डेड वल्केनो। एक्टिव का मतलब एक्टिव रहना, जो कंटिन्यू रहता है, हमेशा चलता फिरता रहता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस में रहता है तो ये कंटिन्यू जो हो गए, ठीक है। जो
कंटिन्यू एक्टिव रहते हैं, हमेशा उसके अंदर हमेशा लावा फॉर्मेशन एक्सप्लोजन होते रहते हैं, हमेशा लावा निकलता रहता है, कभी भी ये ठंडे नहीं होते, कभी भी कूल डाउन नहीं होते, हमेशा इसके अंदर एक्सप्लोजन प्रोसेसेस जो है वो चलते रहते हैं, तो इनको हम बोल देते हैं एक्टिव वोल्केनो। ये कौन कौन से हैं ये मैं आपको ट्रिकी बताऊंगी। नेक्स्ट है डोरमेंट। डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब जो प्रसुप्त हैं, जो सोए हुए हैं, ठीक है, स्लीपिंग भी बोल देते हैं इनको, स्लीपिंग भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी कि सोए हुए, अभी सोए हुए हैं लेकिन कभी भी इसके अंदर इरप्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे एक्टिव के अंदर कंटिन्यूसली इरप्शन होता है, डोरमेंट सोए हुए हैं, अभी शांत हैं, बट इनके अंदर कभी भी इरप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट, डेड। डेड का मतलब क्या होगा, मरा हुआ। अब डेड तो जो मर गया है तो वो तो दोबारा से कभी एक्टिव नहीं होगा, ठीक है, इसका मीन्स क्या है, बिल्कुल जो खत्म हो चुके हैं, जिनके अंदर फ्यूचर में कभी भी इरप्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहां पर ये जो वोल्केनोज हैं, अब ये कौन कौन से होते हैं उनको हम यहाँ पे ट्रिकी डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे गैसर्स एंड स्मोक होल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वोल्केनोज के। गैसर्स क्या होते हैं, गैसर्स जो होते हैं ये मैंने जैसे बताया कि यहाँ पर छोटे छोटे से होल होते हैं, ठीक है, जिनको हम वहां पे वोल्केनिक होल बोलते हैं। इन होल के अब यहाँ पे जो वाटर वेपर बनते हैं, अब यहाँ पे गर्मी हुई तो वाटर वेपर बने, ठीक है, वाटर वेपर बने हैं, तो इन होल से वो बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ साथ इसके अंदर एशिस भी होते हैं, इसके अंदर जो है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं, और ये गैसेस जो है यहाँ पर निकलते हैं, और बहुत ही ज्यादा गर्म गैसेस होते हैं, बहुत ज्यादा गर्म इनमें से हवा होती है, वेपर्स निकलते हैं, बहुत गर्म पानी ये निकलता है। तो सबसे अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग कि यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैसर कौन सा है, सबसे हॉटेस्ट गैसर, गैसर्स तो हॉट ही होते हैं बट सबसे बड़ा गैसर्स कौन सा है, तो वो है येलोस्टोन पार्क में, ठीक है, येलोस्टोन पार्क है, येलोस्टोन नाम नहीं है, ठीक है, यूएसए में। येलोस्टोन पार्क कहाँ है, यूएसए में है, और इसमें गैसर कौन सा है, ओल्ड फेथफुल, ठीक है, गैसर का नाम है ओल्ड फेथफुल, कहाँ है, येलोस्टोन पार्क में, कहाँ पर, यूएसए के अंदर, ठीक है। ये तो हो गई गैसर्स की बात। नाउ स्मोक होल, स्मोक होल क्या होते हैं, स्मोक होल्स, अब ये जो होल्स हैं इनके अंदर से सिर्फ ये नहीं है कि वाटर वेपर से निकलेंगे, पानी ही निकलेगा, अदर्स यहाँ से एशेस निकलती हैं, स्मोक निकलता है, ये भी डस्ट पार्टिकल्स को लिए हुए होते हैं, बहुत डार्क स्मोक इसमें से निकलता है। आपने कभी टीवी प्रोग्राम्स में या कहीं पे भी वोल्केनिक इरप्शन देखा हो तो उसमें आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारी चीजें जो है वोल्केनिक इरप्शंस में एडजेक्टिव होती है उनकी। तो यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है कोह सुल्तान, ठीक है, कोह सुल्तान ईरान के अंदर है, वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ईरान के अंदर है ये, और हवाई द्वीप, ठीक है, ये हवाई द्वीप, ठीक है, वोल्केनिक प्लग। आप यहाँ पे ये तो हो गई मेन पार्ट्स की बात। अब हमने डिस्कस क्या करने हैं, वोल्केनोस। अब वोल्केनोस के टाइप हमने देख लिए क्या होते हैं, लेकिन आप सिर्फ इतना थोड़ी ना लिखोगे कि एक्टिव वोल्केनो ये होता है, डोरमेंट वोल्केनो ये होता है, डेड वोल्केनो ये होता है, आप इनकी एग्जांपल्स भी तो दोगे, ठीक है। तो उसके लिए हम चलते हैं ट्रिक्स पर, क्योंकि अगर आप ट्रिक की आपने याद कर लिया तो आप कभी भी इनको नहीं भूलोगे। रटाफिकेशन करोगे तो चीजों को भूल जाओगे, लेकिन अगर उसको ट्रिक से याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। आगे जब आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिक है हमारा, मोना है कोका की स्ट्रेट बीवी, ठीक है, हमने नाम बना दिया, एक हो गई मोना और एक हो गया कोका। मोना किसकी बीवी है, कोका की, और कैसी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा एडवांस जिसको कहते हैं, ठीक है, मोना है कोका की स्ट्रेट बीवी। अब बनाते हैं इस ट्रिक से क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं वोल्केनोज और आप इतने वोल्केनोज रट के याद नहीं रख सकते। तो शुरू करें, मोना से है आपका मोनाओला, मोनाओला, ठीक है, मोनाओला, मोनाकी भी बोलते हैं इसको, मोनाकी भी बोलते हैं, मोनाओला या मोनाकी,
ठीक है, तो कहां पर है ये, वो इसी के साथ होगा, क्योंकि जगह भी तो आप बताओगे ना। H फॉर हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, ठीक है, हवाई आइलैंड जो है वहां पे, ठीक है। मोनाओला या मोनाकी, कहीं पे आपको मोनाओला लिखा मिलेगा, कहीं पे मोनाकी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे मोनाक लिखा हुआ मिलेगा, तो वो एक ही चीज है, हवाई द्वीप के अंदर। फर्स्ट आपका हो गया, आपको जगह भी पता चल गई, मोना के अंदर ही मोना है, आपको जगह भी पता चल गई और आपको यहाँ पे वल्केनो का नाम भी पता चल गया। नेक्स्ट है कोका। अब इसके टुकड़े करते हैं। सी से यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी से यहां बन जाएगा चिली, ठीक है, चिली। ओ से क्या बन जाएगा, ओजोन डेल सेलाडो, ठीक है, ओजोन डेल सेलाडो। और यहां पे जो आपका के और ए है, इससे क्या बनेगा, ए से यहां पर बन गया आपका अमेरिका, ठीक है। और यहां पे आपका क्या बन गया, जो के है यहाँ पे यहाँ पे आपका ये नहीं होगा, ठीक है, चिली होगा, ओजोन डेल सेलेडो होगा और अमेरिका होगा। नेक्स्ट है के से यहां आपका बन जाएगा कोटापैक्सी, कोटापैक्सी। और कोटापैक्सी कहां है, आई से हम क्या बना देंगे, इक्वाडोर, ठीक है, इक्वाडोर के अंदर कोटापैक्सी है। तो यहां तक हमने कर लिया, अभी तक हमारे 1 2 3 और 4 वोल्केनो यहां पर हो गए। अब आ जाओ स्ट्रेट पे, ठीक है, यहां पे स्ट्रॉ ले लेते हैं पहले हम, सिर्फ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से आपका बनेगा स्ट्राम्बोली, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, स्ट्राम्बोली। और आई टी, इट से बनेगा इटली, इटली में है, ठीक है, स्ट्राम्बोली कहां है, इटली में। बी से बैरन, बैरन, और बी से यहां बी किया है हमने, तो यहां पे बन जाएगा आपका भारत, क्योंकि हम ट्रिक से चल रहे हैं, वरना हम यहाँ पे BI भी कर सकते थे, इंडिया भी कर सकते थे। तो ये है आपका एक्टिव वोल्केनो, मोना है कोका की स्ट्रेट बेबी, मोना, मोनाओला, मोनाकी हवाई द्वीप के अंदर, सी फॉर चिली, ओ से ओजोन डेल सेलेडो, ए से अमेरिका, ठीक है, के से कोटापैक्सी, आई से इक्वाडोर, इक्वाडोर के अंदर, स्ट्रेट स्ट्रा से हमने ले लिया स्ट्राम्बोली, इट से इटली के अंदर, बी से बैरन और दूसरे बी से भारत के अंदर। तो ये तो हो गए आपके एक्टिव वोल्केनोस। अब यहाँ क्वेश्चन मेन क्या बनता है कि जो पैसिफिक, अब ये सारे पैसिफिक के अंदर हैं, ठीक है, जितने भी एक्टिव वोल्केनोस है ना वो पैसिफिक बेल्ट के अंदर है, पैसिफिक बेल्ट के अंदर है। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अब सबसे एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, वो है आपका स्ट्राम्बोली, सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे एक्टिव वोल्केनो स्ट्राम्बोली है। अब स्ट्राम्बोली की वजह से ही जो पैसिफिक बेल्ट है उसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटिव में ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंटिन्यूसली इसमें इरप्शन होता रहता है, लाइट जो है इसमें एडजेक्ट होती रहती है, हमेशा लाइट निकलती रहती है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है इसी से, एक तो आपका यही हो गया कि रिंग ऑफ फायर किसको कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, पैसिफिक बेल्ट के अंदर है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्यों कहा जाता है ये भी आपका, तो एक ही के अंदर आपके 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये कहां पर है, इटली में तो है, लेकिन इसकी लाइट सबसे पहले कहां पर पहुंचती है, हुआ ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब है तो इटली में, आपको इतना ही पता है, लेकिन इसकी लाइट सबसे पहले कहां पर पहुंचती है, सबसे पहला इरप्शन कहां पर दिखाई देता है, तो वो है एटना, इटली के एटना में
सबसे पहले इसकी लाइट जो है वो दिखती है। वहां पे एटना एक तरह से किले के तरह बना हुआ है, ठीक है, फोर्ट की तरह बना हुआ है, वहां पर सबसे पहले इसकी लाइट शो होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। बैरन हो गया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो ये तो हो गए आपके एक्टिव वल्केनो का ट्रिक। नेक्स्ट है डोरमेंट वल्केनो। डोरमेंट वल्केनो का ट्रिक क्या है? पीएम का सीए, पीएम का सीए नरेंद्र मोदी, और आप हरियाणा के सीएम को ले लो चाहे, ठीक है। पीएम का सीए किड इज, उसका किड, सॉरी बट ट्रिक है ये, डेड, एक एंड, ठीक है। पीएम का सीए है तो किड जो है उसका डेड है, एक एंड हो गया, ठीक है। वैसे भी किड है ही नहीं उनके, ठीक है। तो पीएम, पीएम से बनाते हैं भाई, ये है आपका पोपा, पोपा, ठीक है, पोपा वल्केनो। और कहां है ये? एम से म्यांमार, सॉरी डबल एम आएगा यहाँ पे, म्यांमार, ठीक है। पोपा कहां है? म्यांमार के अंदर। पीएम सॉल्व हो गया। अब के आ गया, ये है आपका किलीमंजारो, किलीमंजारो, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। किलीमंजारो, और कहां है ये? ए से अफ्रीका के अंदर। थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पर ए से अमेरिका है और कहां पर अफ्रीका है, ठीक है। तो किलीमंजारो अफ्रीका के अंदर। यहां तक हो गया पीएम का। अब यहां पे आओ, सीए, ये भी आपका सी से है, चिम्बराजो, चिम्बराजो वल्केनो का नाम है, और ये भी आपका कहां है? अफ्रीका के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है किड, किड के से हो गया कोह सुल्तान, डी से हो गया देवबंद, दो है यहां पे इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए, के से कोह सुल्तान और डी से देवबंद। और ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है ये कहां पर है? दोनों ईरान में, ठीक है। के से कोह सुल्तान, डी से देवबंद, और कहां पर है? आई से ईरान के अंदर। इसको हटा दूं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ, आई से ईरान के अंदर। नेक्स्ट इज आ गया, ठीक है। अब यहां पे ये जो है ये वैसे ही दिया हुआ है आपका, ये इसीलिए दिया है थोड़ा सा ट्रिक बन जाए, और डेड से आपको याद रह जाएगा डेड वल्केनो, ठीक है। डेड से आपको क्या याद रह जाएगा? ये डेड वल्केनो का है। उसके बाद एक एंड, एक यहां पे है, इसका मतलब है एकांक गुआ, एकांक गुआ वल्केनो का नाम है। कहां पर है? एंड से एंडीज माउंटेन्स पर। कहां है ये? साउथ अमेरिका में, ठीक है। एंडीज माउंटेन चेन पर एकांक गुआ। अब ये हो गया आपका सेकंड ट्रिक सोल्व डोरमेंट का, स्लीपिंग का, सॉरी थर्ड वाला डेड का है ये, ठीक है। ये डेड का है। यहां पे क्या है? क्योंकि मैंने यहां पे लिख दिया है डेड, इज डेड, आपको कंफ्यूज भी नहीं होगे, ये डेड का है। पीएम से क्या बना था हमारा? पी से पोपा, एम से म्यांमार में, के से किलीमंजारो है, कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। सी से चिम्बराजो है, कहां पर है? अफ्रीका के अंदर। के से कोह सुल्तान, आई डी से देवबंद, कहां पर है दोनों? आई से ईरान के अंदर, ठीक है। इज डेड, ये डेड है। एक एंड, एक से है एकांक गुआ, और एंड से कहां पर है? ये एंडीज माउंटेन चेन पर। तो ये भी आपका सोल्व हो गया। अब रह गया आपका डोरमेंट, स्लीपिंग। डोरमेंट का है फ्यूज, माफी, विजिट, इन, क्रैश, डोर, ठीक है। फ्यूज और माफी दो पर्सन मान लिए हमने। फ्यूज और माफी ने विजिट की, कहां पर विजिट की? इन क्रैश डोर, क्रैश डोर के अंदर वो गए, ठीक है। एक क्रैश डोर है, वहां पे फ्यूज और माफी नाम के दो पर्सन विजिट कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक आपने माइंड में रखना है। अब डोर को छोड़ दो, डोर से मतलब हो गया डोरमेंट का ट्रिक है ये,
ठीक है। अब आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कौन सा डेड का है कौन सा डोरमेंट का है, ये आपको दिए हुए हैं और बाकी फिर आपका यहाँ पे पता ही चल जाएगा कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो फ्यूज इसको बनाते हैं, फ्यूज से आपका फ्यूजियामा, फ्यूजियामा बहुत ही खूबसूरत बहुत ही ब्यूटीफुल वल्केनो है ये। अगर वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत दिखने वाला वल्केनो आपसे पूछा जाए तो फ्यूजियामा है। ठीक है, और यहाँ पे जे से आप बना लोगे, कहां पर है, जापान में। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पर्सन पर, माफी जो फ्यूज के साथ गया था, तो माफी एम ए से आप बना लोगे मेयन, मेयन वल्केनो, और एफ आई से क्या बन जाएगा आपका, फिलीपींस। वैसे यहाँ पे एफ आई है लेकिन फिलीपींस की स्पेलिंग ये नहीं है, फिलीपींस। ठीक है, मेयन कहां पे है, फिलीपींस के अंदर। दो आपके हो गए फ्यूजियाना और मेयन। नेक्स्ट विजिट को सॉल्व करते हैं, विस से आपका बन जाएगा विसुवियत। ठीक है, विस से आपका क्या बन गया, विसुवियत। और कहां पर है ये, इट से यहां लिख देती हूं इटली। ठीक है, विसुवियत इटली के अंदर। अब रह गया आपका इन, इन आई से तो आपका हो जाएगा इंडिया, और एंड से इंडिया के अंदर कौन सा है जो डोरमेंट है, वो है नारकोंडम। ठीक है, नारकोंडम। अब आ जाता है क्रैश, क्रैश को सोल्व करते हैं। यहां से मैं डोर हटा देती हूं, डोर यहां लिख देती हूं। ठीक है, डोर सिर्फ आपका डोरमेंट के लिए है। क्रैश, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्रा, क्रा को उठा लीजिए, इससे बन गया आपका क्राक का टोआ। ठीक है, ये आपका क्राक का टोआ हो गया एक। एस, एस से हो गया सुंडा, सेकंड। अब ये दोनों कहां हैं, ये दोनों हैं एच से हिंद ओशियन। ठीक है, हिंद महासागर में, हिंद ओशियन में। ये भी आपका डोरमेंट का सोल्व हो गया। देखो दोबारा से देख लीजिए, फ्यूज एफ यू, जे को आप ले लो या फ्यू को ले लो, फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूज से ही फ्यूजियामा याद रख लेना, और इसमें जो जे है उससे जापान याद रख लेना। फ्यूजियामा कहाँ है, जापान में, वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल वल्केनो। मेयन, माफी से एम ए से मेयन बन गया, और एफ आई को हमने फिलीपींस कर दिया। विजिट, विस से विसुवियत, कहाँ है, इटली के अंदर। आई से इंडिया, एन से नारकोंडम, नारकोंडम। उसके बाद क्रा से क्राकाटोआ, एस से सुंडा, और कहां पर है ये, एच से हिंद ओशियन में। तो ये तो हो गए आपके एक्टिव वल्केनो, डेड वल्केनो और डोरमेंट वल्केनो का विद ट्रिक। यहाँ पे आपको उनके एरिया वाइज पूरा यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका टॉपिक क्या रह जाता है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्केनोस। अब वल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वह वैसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, तो चलो यहाँ भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बॉर्डर्स ऑफ पैसिफिक। अब नॉर्थ अमेरिका है, जो अमेरिका के पोर्शंस हैं, ठीक है, वहां पर अब हमने बहुत सारे एरिया यहाँ देख ले हैं। अब ये देखो हवाई द्वीप, आप इसी के अंदर से, ट्रिक के अंदर से यहाँ बेल्ट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, हवाई द्वीप तक फैला हुआ है। ठीक है, और कौन से एरिया देख लिया आपने, चिली है, अमेरिका के एरिया, अमेरिका के एरिया तक फैला हुआ है, और यहाँ पे इटली के एरियाज है। ठीक है, इंडियन ओशियंस के पास के एरिया है, तो उसमें इंडिया भी आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बॉर्डर्स ऑफ पैसिफिक के अंदर आ गए। हो गया ना इजी। अब आपने क्या लिखना है, सिर्फ आपने बॉर्डर्स ऑफ पैसिफिक लिखने हैं, तो वो सारे बॉर्डर्स आपको इस ट्रिक के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट मिड वर्ल्ड बेल्ट, मिड वर्ल्ड बेल्ट है तो आप इस पे आ जाओ। यहाँ पे इसमें क्या है, ये रहेगा। ठीक है, डोरमेंट वाला। यहाँ पे देखो जापान है, फिलीपींस के एरिया है, क्यूराइल आइलैंड्स है, वहां के एरिया है। वो सारे एरियाज जो है वो मिड वर्ल्ड के, क्योंकि अटलांटिक का एरिया मिड के अंदर आता है ना, तो इसीलिए मिड वर्ल्ड बेल्ट के एरियाज यही आएंगे। क्यूराइल वाला एरिया जापान से, इधर से फिलीपींस है। ठीक है, जापान फिलीपींस हो गया, इंडिया के एरिया हो गए, इंडियन ओशियन जो तो आएगा ही आएगा मिड के अंदर भी। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर आ गया अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज। अफ्रीकन एरियाज जो है इसके अंदर आपके अफ्रीका के एरिया आ गए डेट के अंदर, जैसे अफ्रीका के एरिया आ गए, यहाँ पे एटना का एरिया आ गया, ठीक है। ये आपकी बेल्ट जो है वो साउथ अमेरिका से जो एंडीज, ये अगर देखो ये जो है ये हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। तो एंडीज जो माउंटेन है वो यहाँ पर है, ठीक है। और इधर आपका अफ्रीका हो जाता है। तो ये जो एरिया है ये एरिया ये अफ्रीकन रिफ्ट वैलीज का एरिया है, अफ्रीकन बेल्ट बोला जाता है इनको, ठीक है। तो ये हो गया आपका वल्केनोस, जिसके अंदर आपने ऑर्गन्स ऑफ वल्केनो को देखा है, वल्केनिक लैंडफॉर्म्स हमने डिस्कस किया, उसके बाद टाइप्स ऑफ वल्केनो विद ट्रिक्स, और लास्ट में हमने डिस्कस किया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वल्केनोस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहीं पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।